हरी भरी गोद जहाँ पीपल की ठंडी ठंडी छाँव जहाँ वो मेरा गाँव है, वो तेरा गाँव है। सूरज आकर खिड़की खोले, जहाँ द्वार पर कोयल बोले, बंशी लेकर भंवरा डोले, वो मेरा गाँव है। वो मेरा गाँव है, वो तेरा गाँव है, वो मेरा गाँव है, वो तेरा गाँव है। नदियों की भरी भरी गोद जहाँ पीपल की ठंडी ठंडी छाँव जहाँ। बड़ा हृदय है, छोटा घर है, कपड़े मैले साफ नजर है, सरल जिंदगी कठिन सफर है, वो मेरा गाँव है। वो मेरा गाँव है, वो तेरा गाँव है, वो मेरा गाँव है, वो तेरा गाँव है। नदियों की भरी भरी गोद जहाँ पीपल की ठंडी ठंडी छाँव जहाँ। मुझे पतंग और एक लटाई दिला दो ना माँ।
देर क्यों लगा दी? कहाँ भटक रहा था तू? पतंग की लड़ाई देख रहा था माँ। ले बेटा, थोड़ा भात और ले। नहीं माँ, अब नहीं। अरे अभी तूने खाया ही क्या है? ले बेटा। नहीं माँ, पेट भर गया है। शाम को सेर भर लाई और गुड़ नहीं खाया था। सेर भर? 4 दाने तो खाए थे। और तुमने तो शाम को कुछ भी नहीं खाया। अपने लिए इतना सा चावल बचा रखा है। लो सुन लो इसकी बातें। अरे मैं तो बुढ़िया हूँ, तुझे अभी बड़ा होना है। खाएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? हाँ, ताकत कहाँ से आएगी? ले बेटा थोड़ा और ले। मेरी एक बात मानोगी तो मैं खाऊंगा। क्या? बोल। मुझे पतंग और लटाई खरीद के दोगी? अच्छा दूंगी, बस। सच दोगी? हाँ हाँ सच दूंगी। ले। अच्छा तो चाय जितना भात दो। We eat subject this way, object this way. Then he chooses. अब बहुत रात हो गई है बेटा, पढ़ना बंद कर, सो जा। हाँ माँ? हाँ जानती हूँ माँ, मास्टर जी क्या कहते थे? क्या कहते थे? कि किशन बड़ा शैतान लड़का है ना? मास्टर जी कहते थे कि किशन बड़ा होकर गांव का नाम रोशन करेगा। वो तो तू करेगा ही बेटा, इसी आशा पे तो जी रही हूँ। और क्या कहा जानती हो? क्या? कहा के क्यों न हो, किशन की माँ बड़े दुख सहकर उसे पाल रही है। बस बस चल, अब चुपचाप सो जा, चल। किशन की माँ, ओ किशन की माँ। आओ दीदी आओ। अरे वाह वाह, गरम गरम लाई तैयार हो गई। ये लो, ये डाल दो इसमें आधा से। देती हूँ, बैठो दीदी। हाँ दे रही हूँ, बैठो दीदी। नहीं देगी? अरे कैसे नहीं देगी? क्या मैं मुफ्त में खाती हूँ, पैसा नहीं देती? मैंने कब कहा नहीं दूंगी, मैं कह रही हूँ बैठो दीदी। ओह बैठने के लिए कहा, जोर से बोला कर। हाँ, तो ये बताओ लाई का भाव क्या है? 1.5 रुपया। हाँ 1.5 रुपया। अरे सुन रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा भाव सुनकर तो मेरा दिल धड़कने लगा। क्या करूँ दीदी, आजकल चावल महंगे हो गए हैं। हाँ हाँ तो ऐसा करो, 1 पाव डाल दो बस। ओह बहुत महंगी। दीदी हाँ? आज के और पिछले 5 दिनों के मिलाकर 1.5 रुपया हुआ आपका। हाँ राम, 5 रुपए? अरे क्या अंधेर कर रही हो तुम, तो लूट रही हो दिन दहाड़े हमको। 5 रुपया नहीं कहा दीदी, 1.5 रुपया। 1.5। ओ 1.5 रुपए, वही तो मैंने सोचा 5 रुपए कैसे हो गए। अरे मुझे तो पहले ही जोर से बोल दिए होती। अच्छा कल पैसे भेज दूंगी। कल? लेकिन कल जरूर देना दीदी, तुम तो जानती हो इसी से किशन का और मेरा गुजारा होता है। हाँ तेरी हालत तो वो निर्दयी काला कलूटा भगवान जानता है, या मैं जानती हूँ, और कौन जान सकता है। अच्छा ला मेरी लाई में चलूं? लो लो दीदी लो। ला। प्रणाम माँ जी। अरे कैसा है सनातन? ठीक हूँ। क्या ठेकेदार बन गया, हजामत का काम छोड़ दिया? ठीक हूँ। हाँ ठीक है, तुझे मैं 4-5 दिन से ढूंढ रही थी। क्यों? हाँ मेरी नतनी का मेम जैसा गोल गोल बाल काटने का है, तो जरा घर पर आ जाना। जी आऊंगा। क्या नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? क्या मैंने तेरे से पैसे मारे हैं? पैसे दिए ही कब हैं? क्या? मैंने कहा जरूर आऊंगा। हाँ मगर तू है बड़ा झूठा, नहीं आएगा। आएगा ना? अच्छा अच्छा, किशन की माँ घबराना मत कर, पैसे भेज देती हूँ। हाँ दीदी। आना रे सनातन। आऊंगा। किशन कहाँ गया? स्कूल? हाँ बैठो सनातन। वैद्य जी से दवा लाया हूँ, लेकिन काकी आपके ठीक से खाना। सनातन, उस जन्म में तुम मेरे बेटे थे,
लेकिन बेकार परेशान हो रही हूँ। ऐसा लगता है अब मैं अच्छी नहीं होंगी। ये क्या काकी, अच्छी क्यों नहीं होगी? किशन के लिए अच्छा होना ही पड़ेगा। इसीलिए तो दवा लेती रहती हूँ। 2 बरस का था तभी उसका बाप चल बसा। उसी के लिए लाश शर्म छोड़ के बाजार में बोझा लिए फिरती हूँ। यही डर खाए जा रहा है, मैं मर गई तो किशन का क्या होगा सनातन? क्यों ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकालती? काकी, आप कुछ दिनों के लिए राजहाट क्यों नहीं चली जाती? कादम्बनी दीदी के यहाँ। कादम्बनी? हाँ, थोड़े दिन आराम कर लीजिए। सौतेली है तो क्या, है तो बेटी। वो अपने बाल बच्चों के साथ सुखी है, मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती। हाँ, मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ शंकर की माँ। मेरे बाप के पास भी बहुत जमीन जायदाद थी। और सुनो, जरा इधर आ तो देखे, एक आध बाल तो नहीं पक गया, बहुत काट रहा। अरे आना, एक बार का 1 पैसा दूंगी। आ, तुम बेटी तो नहीं माँ? दूंगी, आ जा। तो मैं क्या कह रही थी शंकर की माँ, आपके बाप के पास? हाँ, मेरे बाप के पास बहुत धन दौलत था, पर सब उस महामाया के पेट में चला गया। महामाया? मेरी सौतेली माँ। अगर वो इस घर में ना आती तो मैं भी बड़े ठाट बाट से रहती। छोटी बहू की तरह मैं भी जरा अमीरी के नखरे दिखाती। माँ, क्या है री? ये एक आदमी भरे पड़े। सुनो तो छोकरी की बातें, भला अभी मेरी उम्र ही क्या है? कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं। मैं लाल लाल गुजकूं, तू हाथ डाले मुझको, मैं काट खाऊं तुझको, तू खाए जाए मुझको, बताओ तो मैं कौन हूँ? लो, गिरस्तानी काम शुरू। ये छोटी को जरा भी लाज नहीं। मलकिन, लेकिन छोटी बहू गाती बहुत सुंदर है। हाँ, गाती है। कभी मेरे पांचू का गाना सुना है तुमने? पांचू बेटे जरा इधर तो आ। क्या माँ? इधर आ बेटा। शंकर की माँ को जरा गाना सुना। तुम गाना सुनोगी शंकर की माँ? अभी नहीं बेटा, जरा काम खत्म कर लो फिर सुनूंगी। है मैं लाल लाल गुजकूं, तू हाथ डाले मुझको, मैं काट खाऊं तुझको, तू खाए जाए मुझको, बताओ 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 मैं कौन हूँ? अच्छा, अब ये तो बताओ, चोट न डूबे, घड़ा न डूबे, चिड़िया प्यासी जाए, एक चंपा ऐसा देखा, हाथी खड़ा नहाए, बताओ तो क्या है? तुम ही बताओ ना माँ। ओस ओस, हाँ, चोट न डूबे, घड़ा न डूबे, चिड़िया प्यासी जाए, एक चंपा ऐसा देखा, हाथी खड़ा नहाए, बताओ 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 तो क्या है? ओस। एक कटोरे में है कटोरा, बाप से ज्यादा बेटा गोरा, एक कटोरे में है कटोरा, बाप से ज्यादा बेटा गोरा, पूजा में वो आता काम, कहो तो उसका क्या है नाम? बताऊं? नारियल। एक अंगुल के गाजी मियाँ, 10 अंगुल की पूंछ, चलते जाए गाजी मियाँ, फंसती जाए पूंछ। फिर से बोलो। एक अंगुल के गाजी मियाँ, 10 अंगुल की पूंछ, चलते जाए गाजी मियाँ, फंसती जाए पूंछ। सुई धागा? हाँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर उल्टा धरा, आंधी आए पानी आए,
ना ना, मुझे बहुत काम करने हैं। तुम दोनों बैठ के सबक याद करो। और सुनो ललित, उमा, आज दोपहर को तुम्हारी परीक्षा लूंगी, समझे? मजली दीदी, ओ मजली दीदी, ललित, उमा, कहाँ है सबके सब? कौन? अरे कमल, ये क्या बिना खबर दिए? क्यों बिना खबर दिए आने की इजाजत नहीं है क्या? ओ माँ, जब भी तू आता है 3 इंच लंबा होकर आता है। और मजली दीदी, बुरा नहीं माना हाँ? जब भी मैं तुमको देखता हूँ ना तो तुम 2 इंच और मारूंगे। खबरदार, एमए का स्टूडेंट वहाँ। चल चल, ज्यादा धौस ना जमा। घर में सब ठीक ठाक है ना? बाबूजी कैसे हैं? चलो, हम लोगों की याद तो आती है। ऐसे क्यों कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबूजी की बात है। कहता है बेचारी शहर की लड़की को गांव में ढकेल कर जैसे बनवास दे दिया। उन्हें बहुत दुख है कि 12 बरस में मेरी मजली दीदी बस 1 या 2 बार अपने मैके आई है। बाबूजी से कह देना कि अब तेरी मजली दीदी नहीं रही, यहाँ आकर छोटी बहू बन गई है। मुझसे नाराज ना हो। बाल बच्चों का घर है, उनकी पढ़ाई लिखाई, बीमारी आरामी, सबकी देखभाल मुझे अकेली को करनी पड़ती है। तेरे जीजा ही तो बस दुकान के होकर रह गए हैं। बता तू कैसे आऊं? अच्छा मजली दीदी, तुम तो एकदम शहरी थी, अपनी निशानी सिर्फ ये हेयर स्टाइल बाकी रह गई। तुम यहाँ अपने दिन कैसे काटती हो? जी लगता है तुम्हारा? शादी कर, बाल बच्चे होंगे तब पता चलेगा कि आदमी कहीं भी अपना स्वर्ग बना सकता है। बाप रे, तुम दीदी नहीं दादी हो गई हो। फिर वही शैतानी। तुम्हारी जेठानी जी घर में नहीं है क्या? है तो क्यों? मुझे आए करीब 5-6 मिनट हो गए, मगर अब तक उनकी सुरीली आवाज कान में नहीं पड़ी। बात क्या है, आजकल चीख पुकार मचाना छोड़ दिया है क्या? चुप, बड़ों का मजाक उड़ाते हैं कहीं। चल। कहाँ? दीदी के पास। तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ दीदी, मुझे वहां मत ले चलो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। और आज मैं जल्दी में भी हूँ, ललित और उमा से मिलकर उड़न छू जाऊंगा। क्यों? मैं शांति निकेतन जा रहा हूँ कुछ दोस्तों के साथ, उन बेचारों को स्टेशन पे सूखता छोड़ आया हूँ, सोचा तुमसे मिलता चलो। इस आने से तो ना आना बेहतर था। मेरी अच्छी दीदी, नाराज ना हो, मैं फिर आऊंगा। ललित उमा कहाँ है? ऊपर छत पे हैं। अच्छा ये संभालो, बाबूजी ने बच्चों के लिए दिया। देख रमन, अगर तू अपने जीजा जी से मिले बगैर गया ना तो वो बहुत नाराज होंगे। इसकी चिंता मत करो, उनसे पहले ही घाट पे मुलाकात होगी, मैंने उनसे इजाजत ले ली। अच्छी बात है, बड़े हो गए हो ना, करो मनमानी। अरे वाह, सब कुछ बदल गया मगर गुस्सा वही पुराना है। जब देखो नाक पे बड़ी माँ आ गया चिको। जा छोटी बहू को बुला। अरे इस हंडिया में क्या है? गुलाब जामुन। इसे क्यों लाया? कब पैसे दिए थे मैंने? छोटी माँ ने अलग से पैसे दिए थे। ओह, सुना शंकर की माँ, यह गृहस्थी में रहकर यह भेदभाव। माना कि अमीर बाप की बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि अलग से मिठाइयाँ उड़ाई जाए और मेरे बच्चे बैठे टुकुर टुकुर मुंह देखे। क्या छोटा दिल है। माँ, चाची। शिबू, सारा सामान रसोई में रख दे और जल्दी से भाजी धो डाल। जेठ जी के आने का वक्त हो गया। मिठाई लाया कि नहीं? जी। पाचू, उस दिन तू कह रहा था ना तेरा गुलाब जामुन खाने को जी कर रहा है? हाँ। ले आ। कैसा है? अच्छा, लेकिन बहुत छोटा है। ले एक और खा। लो दीदी, बच्चों में बांट देना। ये क्यों छोटी, क्यों बेकार खर्च करती है? इस तरह तो तू इन सबको बिगाड़ देगी। आह दीदी, यही तो उम्र है खाने पीने की। माँ, अरे दो माँ, दो ना माँ, घुंघुआ के खेल रहा माँ। अरे ओ शिबू, क्या है बड़े बाबू? अरे जल्दी से धोती अंगोछा दे, डुबकी मार रहा हूँ। बस बस बहू बस। बिपिन खाकर गया क्या? नहीं, तगादे पर गए हैं देवर जी, लौटने में जरा देर होगी। ओ
अरे तुम यहाँ खड़ी हो? क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही? इतनी देर क्यों कर दी? बोलकर गया था जनकपुर तकाजे के लिए जा रहा हूँ, देर हो जाएगी, बोलकर गया था ना। पता है इस वक्त कितने बजे हैं? 3 बजे हैं दारोगा जी। तो रोग मानते हो? हाँ, डरता भी हूँ दारोगा जी, क्या पता कब बरस पड़े। हाँ, पत्नी से डरना ही चाहिए। हाँ, ये लो, गगन जुलाहे ने कुछ साड़ियाँ दिखाई थी, पसंद आ गई, लेता है। ये क्या, एक ही लाए हो? दीदी को दिए बिना कैसे पहनूंगी भला? शांत देवी जी, शांत। पहले देख लीजिए फिर कोप कीजिए। भाभी के लिए भी एक लाया, भला मैं अपनी महारानी को नहीं जानता। अच्छा चलो। अरे मुन्नी उम्मी बेटी कौन जीत रहा है? बाबा बोलो मत, गड़बड़ मत करो, तुमको खेलने दो। नहीं बाबा, कुछ नहीं कहता, खेलो। अरे बैठ क्यों गए? चलो उठकर हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मैंने रास्ते में वो दही चूड़ा खा लिया तो भूख नहीं है इस वक्त। कुछ तो खा लो। सच्ची भूख नहीं है। बिल्कुल नहीं खाओगे? नहीं। अच्छा बाबा थोड़ा खाना खाओ ना। क्यों, तुमने बनाया है क्या? नहीं, तुमने खाओगे तो माँ भी नहीं खाएगी। तो क्या तेरी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया? कैसी बातें करते हो बाबा, तुम्हारे खाए बिना माँ कभी खाती भी है क्या? बाप रे, मैंने कहा सुनती हो? क्या है? क्या कर रही हो? सामान संभाल रही हूँ। भूख जो ऊँग रही थी ना, अचानक जाग उठी। मतलब खाना चाहिए। ना ना, तुमने दही चूड़ा खाया है ना, और कुछ खाने की जरूरत है। ओ तो बच्चों के पास बैठते जोर से डकार है, सब हजम हो गई। परोस दो ना। फिर सोच लो। बस सोचने की क्या बात है, खाम खा नाराज हो रही हो तुम तो। अच्छा जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो। सुनो, लोग तो अपनी पत्नियों की मुस्कान पर मर मिटते हैं, लेकिन मेरा हिसाब कुछ उल्टा है। यानी मैं तुम्हारे गुस्से पे मर मिटता हूँ। छोड़ ना, छोड़ दो ना, छोड़ ना। उमा, क्या है माँ? क्या है माँ? कुछ नहीं बेटे, जाओ जाकर खेलो। बाबा ऊपर क्या देख रहे हो? बेटा वो क्या ना, रंग फीका पड़ गया। ओह, देखो देखो, रुक जाओ, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं होगा, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं होगा, रुक जाओ। पाव लागू बाबू। अरे दीनू मोती, कैसे हो भाई? खेतों के बारे में आए। खेतों के बारे में? हाँ वही जो आपके पास गिरो है, उन्हीं को छुड़ाने के लिए रुपए लाए। लेकिन उसके लिए मेरे पास क्यों आए हो? भैया के पास जाओ ना। क्या बात है? छोटे मालिक, असल और सूद मिला के 500 होते हैं। बड़ी मुश्किल से हम 480 का इंतजाम कर पाए हैं। बड़े मालिक नहीं मानेंगे, वो नहीं देंगे, और खेत छुड़ाने का आज आखिरी दिन है। अरे क्या कर रहे हो मोती, तुम मुझसे बड़े हो भैया। अच्छा लाओ मुझे तो पैसे। देखो 20 मैं अपने पास से डालूंगा, भैया से मत बोलना, और रसीद भैया से ही ले लेना। जुग जुग जियो बाबू जी, जुग जुग जियो। अरे तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, क्या बात है? खांसी ज्यादा हो गई है बाबू जी, क्या करूं, पैसा नहीं है, दवाई कहाँ से लाऊं? ऐसा करो, ये लो 20 रुपए दवाई के लिए। दवाई के लिए हैं। अच्छा अच्छा, भगवान। ठीक है जाओ जाओ जाओ। भगवान सुखी रहे। चलो अच्छा बाबू जी। 12 आना, रही में लिख लो। अरे नहीं, उधार नहीं, पैसा नहीं है तो दूसरी दुकान देखो। पैसा तो लाया नहीं नवीन भैया। तो फिर आए क्यों? चलो रास्ता नापो। पेट में दमड़ी नहीं, आते थे बाजार करने, माल तोलो। लीजिए, आ गए दूसरे मुक्त खोर। अरे पैर क्यों छूते हो? वाह भैया, आपके पैर नहीं छूं तो और किसके छूं? बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। लोग माने या न माने, लेकिन मैं मानता हूँ। तो सत्यनारायण जी, हाँ जी, हालचाल क्या है? कुछ पूछे ना भैया, महंगाई इतनी बढ़ गई है। लेकिन मैंने तो दाम नहीं बढ़ाया। आपकी बात दूसरी है।
आप तो देवता है देवता, सिर्फ पैसा है आपके लिए सब कुछ नहीं। लेकिन ये चारों तरफ जो देख रहा हूँ उससे घृणा आती है, घृणा। बात क्या है? अजू वो नंदनगांव वाला केदार, वही टेढ़ी नाक वाला, वो गुड़ का कारोबारी? हाँ हाँ वही। अजी गंवार है गंवार। मेरी तो उसके साथ हाथापाई तक नौबत आ गई थी। क्यों? अरे सोचा न समझा, जो मुंह में है बक दिया आपके लिए। मुझे क्या कहा? जाने भी दीजिए भैया, न कहते अच्छा लगता न सुनते। ओहो, क्या कहा? सुनूं तो? ना भैया ना, सुनकर आप कहेंगे पर निंदा कर रहा हूँ आपकी खुशामद करने की। कुछ नहीं कहूंगा, बताओ तो सही। बोला सत्यनारायण जी को 10 सेर चावल दे दे। कहो क्या कह रहा था? जरा उसकी हिम्मत तो देखिए। कहने लगा नवीन बाबू बड़े काइया आदमी हैं। हाँ हाँ, पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं। उसने कहा? हाँ, सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरा नाम सत्य है, झूठ कब बर्दाश्त करता। मैंने कहा किस देवता के नाम को कलंक लगा रहे हो? माफी मांगो नहीं तो हड्डी मछली एक कर दूंगा। सब लोग गवाह, मैं तो खून खच्चर करने पर तैयार था। डर के मारे मिमियाने लगा, तब कहीं छोड़ा। लोगों ने कहा सत्य ठीक कह रहा है, नवीन बाबू देवता है देवता। लोगों ने कहा? हाँ हाँ, कहेंगे क्यों नहीं। ये लो भैया पैसे। कोई बात नहीं, बाद में दे देना। अच्छा भैया, तो चलता हूँ। अच्छा। ये सत्यनारायण बाबू, चाल तो अच्छी चली। आप किधर जा रहे हैं? उस टेढ़ी नाग वाले केदार के पास? हाँ? नमस्ते नमस्ते भैया, वो तीनों 500 रुपया दे गए। अरे जी 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 जी, आज पैसे देने का आखिरी दिन, तूने ले लिया? क्यों नहीं लेता? तू बुद्धू का बुद्धू ही रह गया। तारीख बीत जाती तो वो जमीन अपनी हो जाती, उससे पूर्व वाली जमीन एक से बन जाती। रसीद दिया? वो आपसे आकर ले जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ भैया। अच्छा। माँ, बुखार तो कम नहीं हुआ माँ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं बेटा, घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे। दवाई खा ली तुमने? नहीं खाई। ये क्या, दवाई तो खत्म हो गई है। अब दवाई की जरूरत नहीं, ठीक हो जाओगे बेटा। वाह, ऐसे ठीक हो जाओगे? लाओ रुपए दो। नहीं बेटा, काम धाम तो कर नहीं पाती, अब और रुपए दवाई पर नहीं बिगाड़ूंगी। दोनों माँ। 5-6 रुपए तो बचे ही, घर कैसे चलाऊंगी? ठीक है, तो मैं 1-2 दिन नहीं खाऊंगा, तुम रुपए दो। मुझे परेशान न कर, जा यहाँ से। क्यों बेटा किशन, माँ की तबीयत कैसी है? अभी तक बुखार नहीं उतरा वैद्य जी। अभी तक बुखार नहीं उतरा? बिगड़ी हुई बीमारी है। माँ को बहुत दर्द है वैद्य जी, कोई अच्छी सी दवाई दीजिए ना। अच्छा तो ठहर, मैं दवा बदले देता हूँ। लेकिन बेटा, बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो मुझे बाजार से लानी पड़ेंगी। मैं रुपये लाता हूँ, 1 रुपये में आ जाएगी दवाई? हाँ हाँ, आ जाएगी। मैं अभी लाया। दादा, क्या है किशन? इसका 1 रुपये मिलेगा। अरे चांदी का है? तो इसे खरीद लो ना, मुझे 1 रुपया चाहिए। ये मेडल मेरा है, परीक्षा में मेरा पहला नंबर आया था ना, इसलिए मैजिस्ट्रेट साहब ने मुझे ये इनाम दिया था। और तू इसे बेच रहा है? खैर, तेरी माँ से जाके कहता हूँ। मेरा मुझे तो माँ से मत कहो, वो बेचने नहीं देगी। तो क्यों बेच रहा है? माँ की बीमारी नहीं चाहती ना, वैद्य जी ने कहा है अच्छी दवाई के लिए 1 रुपया चाहिए। दो ना दादा। अच्छा, ये ले रुपया। अरे पगली, इनाम की चीज भी कहीं बेची जाती है? माँ अच्छी हो जाए तो रुपया लौटा के ये ले जाना आप। हाँ, जा।
कैसे हो विपिन? अरे आइए सत्यनारायण जी, कहिए कोई नया समाचार। क्या बताओ, इस दुनिया में मन नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ मन को? कहीं लगाए? छी छी छी, मजाक छोड़ो विपिन। वो नंदनगांव वाला केदार है ना, वही टेढ़ी नाक वाला। जरूर मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा। हाँ, कह रहा था विपिन अपने बड़े भाई का जो आदर करता है साफ बनावटी है। तब तो तुम्हारे तन बदन में आग लग गई हो। हाँ, मैं तो... आप उछल पड़े होंगे। सत्यनारायण जी, असली बात बताइए, बोलिए क्या चाहिए। शर्माइए नहीं, बोलिए ना क्या चाहिए। तुम्हारी भाभी कह रही थी कि बच्चे के लिए एक फ्रॉक। अरे कबीर, सत्यनारायण जी को एक फ्रॉक का कपड़ा दे दो। अच्छा उधार। छोटे मालिक, छोटी माँ अभी घर बुलाए। क्यों, खरीद है ना? हाँ, कहाँ साथ लेकर आओ। ठीक है, चलो चलिए। क्या हो दिनू, मुझे क्या बात है? अच्छा, अब तुम लोग जाओ और फिक्र मत करो, ऊपर भगवान है। अच्छा माँ, अब तुम्हारा ही भरोसा है। हाँ माँ, तुम्हारा ही भरोसा है माँ, तुम ही लोगों का। चलो मामा। हाँ चलो बेटा, चलो। क्या बात है? जेठ जी ने दीनू पे नालिश करती है। आज सम्मन मिला है, परसों की तारीख पड़ी है। लेकिन दीनू ने तो पैसे दे दिए थे। मगर उसकी रसीद उसे नहीं मिली। जेठ जी ने दीनू पे मुकदमा दायर कर दिया है। सुनो, ये मुकदमा रुकवा दो, दीनू को उसकी जमीन वापस दिलवा दो। लेकिन हम अगर भैया नहीं माने तो? कैसे नहीं मानेंगे? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर भैया मान गए तो ठीक है, नहीं तो रुपए और जमीन के पैसे मैं लौटाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अन्याय तो मत होने दो। देखो हेम, वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने, मैं उनसे झगड़ा नहीं कर सकता। और फिर मैं शांति चाहता हूँ। दूसरों को दुख देकर? कह तो दिया, कीमत अदा कर दूंगा। और फिर हर बात में तुम्हारी दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जानते हो, आंसुओं में आग होती है, उनके आंसुओं से हमारी गृहस्थी जलकर खाक हो जाएगी। शाप दे रही हो? नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम अन्याय करो। तुम जेठ जी को समझाओ, वरना क्या करोगी? वो नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि ये अन्याय नहीं करने दूंगी। ठीक है, जो जी चाहे करो, मेरे पास ये बकबक सुनने का वक्त नहीं। सब ठीक है ना भवनाथ जी? अरे आप जरा भी चिंता न कीजिए नवीन बाबू, अरे जीत अपनी जेब में है। आपका वकील कुछ घास पात खाने वाला नहीं है जो हम वहाँ की जाए है। अभी मुझसे लड़ेगा वो श्रीनाथ वकील, वो कैंची सिगरेट पीने वाला। वकील साहब, तुम घबराओ नहीं, कौन वो किस के मूली है, जीत हमारी होगी। हुजूर आ गए। एक तरीके क्या एक सिगरेट, चलो। मोहनाथ बाबू, आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी नहीं योर ऑनर। कोई गवाह? जी नहीं योर ऑनर, मेरे गवाह तो मेरे कागज पत्र हैं। चाहे तो वो जो कैंची सिगरेट पीते हैं। क्या? जी मेरा मतलब है श्रीनाथ बाबू योर ऑनर, उनके पास तो हमारी तरह कोई कागज पत्र है नहीं। हो सकता है कि कोई झूठा गवाह पेश करे। योर ऑनर, मुझे एतराज है। मंजूर। जबान फिसल गई योर ऑनर। नहीं, आपको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। मैं वापस लेता ही योर ऑनर, लेकिन हमारे बुद्धिमान मित्र जो कैंची सिगरेट पीते हैं वो बात मैं वापस नहीं लेता। इट्स फैक्ट। रंगनाथ बाबू, ये रंगमंच नहीं है। जी नहीं योर ऑनर, ये न्यायालय है। आई अपोलोजाइज। ठीक है श्रीनाथ बाबू, आप कहिए। योर ऑनर, मेरे मित्र भवनाथ बाबू ने माफी मांगी, अच्छा किया। सचमुच मेरे पास कोई कागज पत्र नहीं, कोई रसीद नहीं, और ये भी बात सच है कि मैं कैंची सिगरेट पीता हूं, मगर भवनाथ बाबू की तरह कैंची मारता नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई अपोलोजाइज योर ऑनर। श्रीमान नवीन बाबू मुकदमा करके इस गरीब का सर्वनाश करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रुपए मिल जाने पर भी कोई रसीद नहीं दी। योर ऑनर, आप अपनी बात को प्रमाणित कर सकते हैं, कोई सबूत दे सकते हैं? जी हाँ योर ऑनर, धर्म का डंका सदा अपना आप नहीं बजता, लेकिन इस बार बजेगा। मेरे पास सिर्फ एक ही गवाह है, जिसे देखकर नवीन बाबू, उनके भाई बिपिन बाबू
और उनके महाविद्वान महाबुद्धिमान पांचरवनरत वकील श्री भवनाथ बाबू चौंक जाएंगे। वो है हेमांगिनी देवी। हेमांगिनी देवी आयो। छोटी माँ, वो देखिए छोटे मालिक जा रहे हैं। रघु, बुला तो, कहना मैं बुला रही हूँ। छोटे मालिक, ओ छोटे मालिक, आइए गाड़ी में, छोटी माँ बुला रही है। रास्ते में इतना बुलाया तो आए क्यों नहीं? इतनी चिलचिलाती हुई धूप में। शर्म नहीं आती बात करते हुए? शर्म कैसी? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हें हिम्मत? हिम्मत? मेरी हिम्मत तो तुम हो। चुप रहो। भले घर की बहू होकर कोर्ट में जाना और फिर अपने ही बड़ों के खिलाफ गवाही देना, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ठीक। ठहरो। देखो मेरी तरफ। अब कहो कि मैंने अन्याय किया है। अगर तुम समझते हो कि मैंने अन्याय किया है तो जो सजा तुम चाहोगे मैं भुगत लूंगी। मैं रोज भगवान की पूजा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो लोग अन्याय करते हैं और जो लोग अन्याय सहते हैं भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करता। क्या तुम चाहते हो कि भगवान के शराब से मेरा हरा भरा संसार जल के खाक हो जाए? बोलो, जवाब दो। भगवान की सौगंध खाकर कहो कि मैंने अन्याय किया है। बोलो बोलो, चुप क्यों हो? नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की। सच सच सचमुच तुमने हमें बचा लिया। हम लोग भारी पाप करने जा रहे थे। रो नहीं है ना? नहीं है ना? विपिन, विपिन, अब भाई को बुलाकर क्या होगा? अब तुम्हारा विपिन वो विपिन नहीं रहा। अब कोई कान फूंकने वाली और है, उसी का मंत्र बोलता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि छोटी बहू की ये हिम्मत हुई कैसे। अरे अकल हो तो समझो ना, नाम कमाया जा रहा है नाम। पति और जेठ का मुंह काला करके सत्यवादी हरिश्चंद्र बनी है। कहा था ना, ये शहर की आफत घर मत लाओ। जैसा स्वभाव वैसा पहनावा, बेटी के बाल काटकर मेम बना दी और खुद की जुल्फे क्या पूछना, जैसी जुल्फे वैसा दिल। कहा था ना, गृहस्थी में आग लगा देगी ये आग। अब भुगतो भुगतो। इस बकवास से क्या फायदा भाभी? ये लो, रानी जी ने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, फिर भी देवर जी का प्यार कम नहीं हुआ। भगवान के लिए बस करो भाभी, हर बात की हद होती है। अरे हद की शिक्षा मुझे क्यों? जाकर अपनी बीवी को देना। हद हो गई। भाभी, तुम्हारी भाभी तो ठीक ही कह रही हैं। क्या छोटी बहू ने ये उचित काम किया है? हाँ भैया। सुना सुना तुमने? अगर इस बात पर भी तुम बहू की हिमायत करते हो तो हम भर पाए। अब एक साथ रहना मुश्किल। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? शांत होकर एक बार फिर से सोचिए। कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं। मैं पांचों की कसम खाती हूँ। बस भाभी बस, कसम खाने की जरूरत नहीं। ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं तो कल ही बंटवारा हो जाए। वैद जी, कैसी हालत है? क्या बताऊं सनातन, बीमारी तो बहुत बुरी है। छाती में सर्दी बैठ गई है और फिर ठीक से देखभाल भी तो नहीं होती। कोई अच्छी सी दवा दीजिए वैद जी। अरे भाई, अच्छी दवा बनाने के लिए भी तो कुछ खर्च चाहिए। आप चिंता न कीजिए वैद जी, पैसों की जिम्मेदारी मेरी। आप चल के दवा बनाइए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। वैद जी ने कहा है
डरने की कोई बात नहीं, बस 2-4 दिन आराम करना पड़ेगा। और हाँ, हिलने डुलने को मना किया है। सनातन, किशन से कहा था यात्रा दिखाऊंगी, मगर मैं तो बीमार हो गई। आज शाम को ले जाओगे ना इसे? ले जाऊंगा काकी, जरूर ले जाऊंगा। तैयार रहना बेटा, मैं दवा लेके आता हूँ। माँ, गंगा मौसी साबूदाना दे गई, तुमने खाया नहीं? मन नहीं करता बेटा, वो फीका हो गया है। जी चाहता है कच्चा अमरूद खाऊं। अमरूद? अभी लाया माँ। अभी नहीं। किशन, किशन। आप बाहर क्यों निकली? किशन ने अभी खाना खाया तो। कुछ भी हो, बैजी ने हिलने डुलने से मना किया है ना, इस तरह से तो बीमारी। इतना तो करना ही पड़ता है सनातन। ओहो, अब मैं क्या कहूँ? किशन, आया काका। चलो काका। जाइए, आप अंदर जाइए। चलिए आराम कीजिए चलकर। अच्छा माँ। चलो बेटा।
माँ, माँ। कौन? मैं माँ। कौन? मैं किशन। किशन कब आया? अभी। तुम ऐसा क्या कर रही हो माँ? भूख लगी है, लाई के लड्डू है, खाएगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा बदन तो जल रहा है माँ। बैद जी को बुलाऊं? नहीं, कहीं मत जा। मेरा राजा बेटा मेरे पास बैठ। मैं काली मैया को पूजा देके आता हूँ, तुम अच्छी हो जाओगी माँ। नहीं बेटा, कहीं मत जा, मेरे पास बैठ। मैं अच्छी हो जाऊंगी। छात्रा कैसे रही? बहुत अच्छी माँ। लव कुछ का गाना सुनते सुनते। गाना? मुझे सुना बेटा। माही गंगा माही जमुना माही तीरथ धाम। माही गंगा माही जमुना माही तीरथ धाम। माँ का सर पर हाथ जो तेरे, क्या ईश्वर का काम। बोलो क्या ईश्वर का काम। जय जय मैया तुझे प्रणाम। जो तुमने किया वो आजकल अपना बेटा भी नहीं करता। सनातन अब चल दो, रास्ता भी तो बहुत लंबा तय करना है। क्यों बेटा किसान, चलने की तैयारी हो गई मेरे नाम? हाँ माँ जी, पंडित जी ने कहा है चलने का मुहूर्त अच्छा है। मुहूर्त अच्छा है चलने का। अच्छा मुहूर्त है। निर्दयी भगवान के राज में अच्छा मुहूर्त है, जिससे इस छोटे से बच्चे का इतना सा सुख नहीं देखा गया। बाप तो पहले ही मर गया था, अब माँ को भी छीन लिया और ऊपर से उस चुड़ैल राक्षसनी के पास धकेल रहा है। माँ जी, तो सुनने से छुपाने से क्या फायदा? वो तो जाके खुद ही देख लेगा कैसी है। अरे बड़ी जालिम औरत है। वाह वाह, और भगवान ने क्या फुर्सत से गढ़ा है उसको। फिर भगवान का लूटे को मैं क्या दोष दूं? अरे सारी दुनिया ही स्वार्थी है। नहीं तो सोचो, इतने बड़े गांव में इस छोटे से बच्चे को सब छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। मैंने अपने बेटे भोले से भी कहा तो मुआ कहने लगा, अच्छी जाने भी दो, आग लगा ऐसी दुनिया को। सनातन, ये किशन की माँ का मेरे ऊपर 1 रुपया कर्जा, और ये लो, किशन को रास्ते में खिला देना। चलो जाओ बेटा जाओ। इस दुनिया में दया माया नहीं है, कभी तुझे नहीं मिल सकती, और ना ही तू किसी से आशा करना, समझा? बेटा पाँव छू माँ जी के। बस बेटा बस, ये पाँव छूकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, मगर इतना याद रखना, किसी की परवाह नहीं करना, बिल्कुल परवाह नहीं करना। आखिर भगवान के जो उनकी हद होती है बेटा, कभी तो खत्म हो जाएगी मेरे लाल। जा सनातन, इसे अच्छी तरह ले जाना। हो बेटा।
उमरिया बिन खेवक की नैया, उमरिया बिन खेवक की नैया, पाल नहीं पतवार नहीं और तेज चले पुरवैया, उमरिया बिन खेवक की नैया, उमरिया बिन खेवक की नैया। छिन उछरे छिन गोता खाए, ना डूबे ना पार लगाए, छिन उछरे छिन गोता खाए, ना डूबे ना पार लगाए, भटके इत युत भंवर में जैसे बिछड़ी साँझ चिरैया, उमरिया बिन खेवक की नैया, उमरिया बिन खेवक की नैया। धार अजानी नदी अजानी, चारों ओर पानी ही पानी, धार अजानी नदी अजानी, चारों ओर पानी ही पानी, डूबेगी या पार लगेगी जाने राम रखैया, उमरिया बिन खेवक की नैया, उमरिया बिन खेवक की नैया, उमरिया बिन खेवक की नैया। सुनो बेटा, सुनो। ये जवान संभाल के, बेटा किसको कहते हैं? नहीं नहीं भैया। तेरा भैया होगा कोई गधा? अच्छा तो बाबू ये बताओ नवीन बाबू का मकान कहाँ है? बाबा घर में नहीं है। ओ तो तुम उनके बेटे हो? अच्छा मुझे अपनी माँ से ही मिलवा दो, उन्हीं से काम है। चलो चलो। आओ बेटा। अरे इधर क्यों आना हुआ? बड़ी माँ को प्रणाम करो। प्रणाम किस लिए? आज इसका जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो। जाओ जाओ जाके खेलो। पांचू टुन्नू कहाँ है? उनसे क्या काम है? आज वो हमारे यहाँ खाएंगे। देखो छोटी, ये झूठ मूठ का दिखावा मुझे पसंद नहीं। जो हो चुका सो हो चुका, बस। झगड़ा बढ़ाने से बढ़ता है दीदी। बंटवारा हो चुका लेकिन रिश्ता तो नहीं टूटा। जेठ जी और वो अब भी भाई हैं। और तुम मेरी दीदी, फिर हमारे किए की सजा बच्चे क्यों भुगते हैं? बेचारे स्कूल में हिल मिल के रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और घर आते ही हमारे डर से दूर दूर हो जाते हैं। मैं तुम्हारे इलाज के मर जाती हूँ। नहीं दीदी, मुझसे नहीं देखा जाता। अगर अब भी तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पैरों पर सरक के मर जाऊंगी। लो, पांचों टूनों को भेज देना। शिबू, जी छोटी माँ। बाहर का एक हिस्सा खोल दे ताकि बच्चे आ जा सकें।
आओ 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 ना। माँ माँ आओ माँ। क्यों रे, क्यों चिल्ला रहा है? देखो ना कौन आया है। क्या चाहिए? प्रणाम दीदी, पहचाना नहीं? मैं सनातन हूँ। ओ सनातन, बात क्या है? तुम बेमतलब आने वाले आदमी तो नहीं हो। ये साथ कौन है? ये किशन, आपका भाई। नहीं सनातन, मेरे पास इस मुसीबत के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। तुम ले जाओ इसे। लेकिन दीदी, बेचारे का आपके सिवा दुनिया में और है ही कौन? लो, तो मैं क्या करूं? इसकी माँ ने कभी भूल कर भी पूछा था मुझे? मेरे बाप की सारी संपत्ति हड़प कर गई। जाओ जाओ, रास्ता नापो अपना। चला जाऊंगा दीदी, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, सौतेला ही सही है तो आपके पिता की संतान। और आपका दिल तो कितना कोमल है, कितना नरम है। सैकड़ों नौकर चाकर हैं आपके पास, ये बेचारा भी किसी कोने में पड़ा रहेगा। दया करो दीदी, रही संपत्ति की बात तो वो तो अब आप ही की है। ये लीजिए मकान की चाबी। अच्छा तो छोड़ जाइए, दूसरा कोई होता तो झाड़ू मार के निकाल देता। लेकिन क्या करूं, छोटा दिल तो पाया नहीं। दुख की बात सुनकर मन पसीज जाता है। आपने इस अनाथ को सहारा दिया, भगवान आपको सदा सुखी रखेगा। अच्छा किशन, मैं चलता हूँ। तुम्हारे बड़े भाग हैं कि इतनी अच्छी दीदी तुम्हें मिली। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम बाबू। ये कौन था? सनातन, मेरे गांव का। यहाँ क्यों आया था? ये कौन है? वही मेरा सौतेला भाई किशन, तुम्हारा संबंधी। है बाबा, तुम्हारा साला। ये यहीं रहेगा क्या? हाँ, पांचों इसे शिब्बू के कमरे में ले जा, ये वहीं रहेगा। जा। आओ आओ। आओ जी, ये तुम्हारा कमरा है, इस पर सोना। पास कुछ पैसे भी से लायो? हाँ। कितने? 1 रुपया। दिखा दो। मेरे पास रहने दो, नहीं तो खो जाएगा। खबरदार किसी ने कहा तो मारूंगा। और को दिखा दो। भाग दो। दो। बस। अरे किशन को भी दो, उसके थाली में तो कुछ भी नहीं है। ले। ओ माँ, नहीं कहना तो जानता ही नहीं। और नहीं चाहिए। सुनते हो? इस हाथी के खुराक से तो भंडार खाली हो जाएगा। दुकान से मन दो मन मोटे चावल भेज दो, नहीं तो दिवाला निकल जाएगा। ओहो, ये कौन है दीदी? मेरा सौतेला भाई किशन। माँ मर गई तो मेरे गले आ पड़ा है। अरे माँ ने मरने से पहले इतना भी नहीं सिखाया। पाँव छू। लो, कहा कि अरे मेरे नहीं, अपनी छोटी दीदी के। जीते रहो भैया, जीते रहो। चल उठाओ कपड़े दो। इस बेचारे से कपड़े क्यों धुलवा रही हो? क्या करूं, इतने गंदे कपड़े करके लाया है कि बस। शिबू, ओ शिबू। क्या है छोटी माँ? देख तालाब पे जा और जेठ जी, दीदी, पाची टूने के ये कपड़े धोला। अच्छा। आज शाम को बच्चों के साथ किशन को भी भेज देना दीदी। नहीं। अरे ये क्या, तू तो कुछ खाता ही नहीं। कहते क्या चाची, ये तो अकेला खाता है। चुप पाचू। माँ, किशन मामा बहुत लगाते हैं, मगर बच्चों को लगाना शोभा नहीं देता है ना माँ? ठीक है ठीक है, खाते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए। तुझे तो अभी बड़ा होना है, खाएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? बदन में ताकत कहाँ से आएगी?
अच्छा ले, मिठाई खा। माँ, एक क्यों देती हो? दो देखती नहीं हो कितने पतले हैं। हाँ हाँ ले, 2 खा। अरे क्या हो रे? ले पाचू। क्या खाया पाचू? पूरी, बैगन की भाजी, दाल, पापड़ और गुलाब जामुन। और जानते हो माँ, चाची ने मुझे 1 गुलाब जामुन दिया और किसी माँ को 2 दिए। क्यों रे, तुझे 2 दिए? सुनते हो? पांचों की सगी चाची, फिर भी व्यवहार देखो। पांचों मिठाई पर जान देता है, मालूम है छोटे को, फिर भी पांचों को कम और इसको पेट भरकर मिठाई खिलाई। एक दिन छोटी इसे चौपट ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना। चल अंदर जा, क्या देख रहा है? सुनते हो? ये हूं क्या लगा रखी है? बोलू भी तो क्या, सब कुछ तो तुम्ही ने कह दिया। मैं कहती हूँ इस निगोड़े को कब तक बिठाकर खिलाओगे? एक नौकर कम कर दो और भोला के साथ इसे अड़प पर लगा दो। ठीक कहा तुमने। किसान, अरे मैं घर खाना खाने जा रहा हूँ, मेरे लौटने पर तू जाना। बोला तू खाना खा ले। अच्छा तो साले साहब, हुक्म कीजिए। लो, पान खा लो। ओहो, बाहर इतनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है कि पैर निकालते भी डर लग रहा है। तो कौन डंडे मार रहा है? भात खाया है, जरा आराम कर लो। और वहाँ तुम्हारा भाई जो भूखा बैठा रहेगा। ये लो, माँ से मौसी को दर्द ज्यादा। चलो आराम कर लो। अच्छा, तुम कहती हो तो वही सही। बाबूजी आ गए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए। बड़ी भूख लगी है बोला भैया, इसलिए पानी पी रहा था। जा खाना खा कर। अरे भोला जी, इधर आ, बहुत गर्मी। पंखा चल, पंखा चल। उठिए। हाँ, दीदी, दीदी, दीदी। कौन? मैं किशन। क्या है? क्यों गला फाड़ रहा है? बहुत भूख लगी है। आंखें फूट गई है क्या? देख, रसोई के सामने रखा है, जा ठूस ले। ए भगवान। किशन, तू अब खाने बैठा है? हाँ दीदी। चाची, मामा रोज इसी वक्त खाना खाते,
बाबा खाकर दुकान जाते तब किशन मामा आते। ले दूध पी ले। अरे अभी तक सो रही है? जरूर बुखार आया होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, सच्ची कुछ नहीं हुआ। देखने दो ना बाबा। हाँ बुखार तो है। यूं जरा ठंड लग गई होगी। ठंड नहीं है मुझे, रोज रोज का बुखार अच्छा नहीं। मेरे ख्याल में शहर चलकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और अच्छी रकम फूंक दो। अच्छी रकम फूंकू? और नहीं तो क्या, शाम तक मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। सुनो, वो लोग किशन जैसे बच्चे से कुली जैसा काम करवाते हैं, ये उम्र ऐसे काम करने की है क्या? तुम क्यों काम का दिमाग पची करती हो? भाभी का भाई जो जी चाहे करे। एक तुम बीमार रहती हो तो ऊपर से सबकी परेशानी। खा लिया तुम लोगों ने? लो लड्डू लो और खाकर जल्दी से स्कूल चले जाओ। दीदी क्या है रे, क्या झांक रहा है वहां से? बच्चे खाने बैठे नहीं कि आ जाता है नजर लगाने। आ अंदर आ। चल भाग, खाता खाता दुकान चला जा, भाग। भैया, ओ भैया, 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 ये लो अपनी किताब। तुम घूमने जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो? किताब तो घर पर रखे जा रहे हो। ओफो, किस किस को देखूं, किस किस का काम करूं? तुम्हारी बुक संभालूं या घर का काम करूं? तुम्हें बताओ किशन मामा, मैं क्या क्या करूं? माँ तो बेचारी बीमार पड़ी है। क्या हुआ दीदी को? बुखार आया है। बहुत तेज है क्या? माँ को तो घड़ी घड़ी बुखार आता है। क्यों, तुम दुकान जा रहे हो क्या गप लड़ा रहे हो? कहूँ माँ से, माँ ओ माँ। किशन माँ मजे में, ना पढ़ाई ना लिखाई, मौज मौज। चल अमरूद वाला, अमरूद वाला, अमरूद वाला, अमरूद वाला, अमरूद वाला। दो पैसे में। मेरे पास तो एक ही पैसा है, एक अमरूद दो ना। जाओ जाओ। सुनो, मेरी दीदी बहुत बीमार है। कहा ना जाओ। अमरूद वाला, अमरूद वाला, अमरूद वाला।
ठहर जा, तुझे अच्छी तरह अमृत खिलाता हूँ। मारना है तो बेशक मारो, पहले ये बताओ इसका मतलब क्या होता है? किसका? ये है एक, है ना? ये है दो, है ना? हाँ, दो। और ये है तीन। तीन, एक, दो, तीन। कौन है? ललित, कौन है रे? मैं हूँ दीदी। ओह किशन, आ अंदर आ। अरे वहां क्यों खड़ा हो गया? इधर आ। ये छिपा कर क्या ला रहा है? अमरूद? बुखार में अच्छा लगता है। कहाँ से लाया रे? सुबह से तरस गई हूँ, सबसे खुशामदीद की मगर कोई नहीं लाया। तुझे कैसे मालूम हुआ कि मुझे बुखार है? सुबह ललित से पूछा था। और ये किसने कहा कि मैं अमरूद खाना चाहती हूँ? किसी ने नहीं। तो फिर? एक बार जब माँ को बुखार आया था तो उन्होंने मुझसे अमरूद मांगा था। ओह तभी। आ बैठ यहाँ। किशन, तू अपनी माँ को बहुत चाहता था ना? बोलना, मुझसे मत शर्मा। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। हुआ क्या था तेरी माँ को? वैद्य जी ने कहा था कि छाती में सर्दी जम गई है। बस उसी में वो। उस वक्त तू कहाँ था? माँ को गाना सुना रहा था। अच्छा, तू गा लेता है? झूठा, फिर गा कैसे रहा था? वो तो यात्रा में सुना था, वही सुना रहा था। तो मुझे भी सुनाना भैया। अरे तू तो लाल हो गया, सुना ना। आज नहीं। अच्छा अच्छा, फिर सही। दुकान पर तू क्या करता है? चावल तोलता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, बोरे उठाता हूँ। बोरे? हाँ, फिर तगादे पर जाता हूँ, चावल की बानगी लाता हूँ। वहाँ गांव में तू स्कूल जाता था ना? अच्छा ले, एक अमरूद तू खा, एक मैं खा लूंगी। खा ना। नहीं दीदी, दोनों तुम्हारे लिए हैं। अच्छा, तूने बताया नहीं अमरूद लाया कहाँ से? एक बगीचे से दीदी। मैं अमरूद तोड़ ही रहा था, इतने में माली ने देख लिया। मैं उसके हाथ में कब आने वाला था भला? मैं जो डाली से कूदा तो बगीचे से बाहर, फिर वहां से जो भागा 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 भागा। तो तूने चोरी की? देख भैया, फिर कभी ऐसा काम मत करना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। बिना पूछे किसी की चीज को नहीं छूती, समझा? और देख, अपनी इस बहन से कुछ न छिपाना। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो चुपके से मेरे पास चला आना। आएगा ना? अच्छा अब जा,
रात बहुत हो गई है, वरना दीदी परेशान होंगी। जा। क्या है रे? बोल ना। अरे वो बाप के रुपए चुराता है, दोस्तों की चुगली खाता है, चुगली खाना पाप है, चुगली खाना पाप है, चुगली खाना पाप है, चुगली खाना पाप है। बाबा किशन मामा। इधर आ। बिना कहे दुकान से क्यों भागा था? कहाँ था इतनी देर? गर्दन झुकाने से काम नहीं चलेगा, जवाब दे कहाँ था? पाचू, मल दे इसका कान। बाबा लड्डू भी खिला दो। लड्डू? हाँ देखो ना, मास्टर जी ऐसा ही लड्डू खिलाते हैं। खिला खिला, पेट भर लड्डू खिला। क्यों किशन मामा, मजा आ गया? बस बस, छोड़ दे इसे। जा जा यहाँ से। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आज का खाना बंद। जब पेट में आग लगेगी तब पता चलेगा बच्चों को। वही ठीक होगा। कहाँ से लाया रे? सुबह से तरस गई हूँ, सबकी खुशामदीद की मगर कोई नहीं लाया। तुझे कैसे मालूम हुआ कि मुझे बुखार है? और ये किसने कहा कि मैं अमरूद खाना चाहती? दीदी, किशन दुकान नहीं गया? चलता हूँ। जल्दी जा भैया, नहीं तो डांट फटकार शुरू हो जाएगी। कुछ कहना है? बोल ना। कल से कुछ खाया नहीं दीदी। क्या? इधर आ। खाया नहीं मतलब? दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं? दिन में क्यों नहीं खाया? बहुत काम था क्या? देख, छुपा नहीं मुझसे, बोल। कल दोपहर से ही दुकान पर नहीं था। कहाँ गया था? खेलने गया था? नहीं बोलेगा? ओह, समझी, मेरे लिए अमरूद लाने गया था। छी 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 छी, 2 अमरूदों के लिए तूने फिर रात में क्यों नहीं खाया? यहाँ से घर ही गया था ना? हाँ। फिर उन्होंने खाना नहीं दिया? कल दुकान पे नहीं था इसलिए दीदी। मेरे लिए इतनी तकलीफ सही तूने, फिर रात में ही क्यों नहीं आ गया? कैसा लड़का है तू? हे भगवान। किशन, रसोई तो बनी नहीं, यही खा ले। देख किशन, तुझे मेरी सौगंध, आज से तू मुझे अपनी माँ समझना। मुंह क्या देखता है? जल्दी से खा ले और जा काम पर। कौन? बोल, अकबर के बाप का नाम क्या था? जमालुद्दीन। क्या? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन। कान पकड़, कान पकड़। पंडित जब अकबर से पूछ लीजिए ना। या अकबर बोलना। अरे वो अकबर नहीं, औरंगजेब के बाप के नाम पूछ रहा हूँ। कान पकड़, पैर उठा, पैर उठा। अबू तू बोल। कल पंडित जी मेरे पेट में। पेट में? कान पकड़, कान पकड़, पैर उठा, पैर उठा। पांचू। इतने से काम नहीं चलेगा मेरे लाल। आज भोजन हो गया, शायद पेट नहीं भरा। जिलाबी लड्डू थोड़ा खिला दूं? जिलाबी थोड़ा खा ले।
डुड्डू जा बाहर जाकर मुर्गा बन जा। पढ़ो पढ़ो झाल पंखा। फिर अंधेरे में जाके मास्टर के घर पर पत्थर फेंकेंगे, जैसा हो बाहर आएगा उसके पाँव पर डंडा मारेंगे। पाचू, तुम सिगरेट पीते हो? किशन मत तुम पियोगे? नहीं। देखो बाबा से चुगली मत खाना। कहूँगा, जरूर कहूँगा। तुम स्कूल नहीं जाते और छिप के सिगरेट पीते हो? छी। अच्छा मैं भी कहूँगा तुम चोरी से चाचे के घर गए थे। कह देना, छोटी दीदी के होते हुए मुझे किसी का डर नहीं। क्यों रे? सुना आपने भाई को भी? क्या हुआ? इसने तभी तुम्हारी चुगली खाई। तुझसे किसने कहा? ललित ने। क्यों रे? मुंह जले? तेरी इतनी हिम्मत? जिस थाली में खाता है उसे में छेद करता है? बोल। मैंने चुगली नहीं खाई। चुप! मैं पूछती हूँ उस घर में गया था क्या? बोल। क्यों गया था? क्यों गया था? बहुत भूख लगी थी। बहुत भूख लगी थी? हम तुझे खाना नहीं देते। बोल, नहीं देते। और मालूम है कहता है छोटी सी बातों से मुझे किसी का डर नहीं। इतनी बड़ी बात, तेरी ये हिम्मत। बोल, कहा था तूने? वैसा नहीं बोलेगा माँ, इसे जलेबी खिलानी पड़ेगी, मैं खिलाता हूँ। बोल 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 बोल। हाँ, छोटी दीदी के होते हुए मुझे किसी का डर नहीं। किसी का डर नहीं? देखो किसी का डर नहीं। भाग कर जाएगा कहाँ तू? छोटी, ओ छोटी, ओ छोटी। क्या है दीदी? क्या है दीदी? जैसे कुछ जानती ही नहीं। आग लगाकर पूछती हो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, अब तक कलेजा ठंडा हो गया तुम्हारा। आखिर हुआ क्या? क्या नहीं हुआ? जब से किशन आ गया है हाथ धोकर पीछे पड़ गई उसके, सिखा पड़ा कर चौपट कर दिया, जब जाकर दम लिया है। क्या किया है उसने? सुनो तो। जरा सा डांटा तो बना बनाया भात फेंक दिया। और क्या कहा जानती हो? क्या कहा? पाचू तू ही बता, बता क्या कहा? छोटी दीदी होते हुए मुझे किसी का डर नहीं। अब बोलो, जब आया था तो मुंह से एक आवाज नहीं निकलती थी। अब बोलो, ये हिम्मत कहाँ से आई? पूछती क्यों हो दीदी? समझदार हो, समझ लो। समझती हूँ, सब समझती हूँ। तू मुझे जीने नहीं देगी। कह देती हूँ छोटी, उसे बार बार मत बुलाया कर, बहन भाई के बीच में मत पड़ा कर। भूखे को खाना खिलाना पाप है क्या? पाप वाप सब समझी, जानबूझकर तू मुझे कोसती रहती है। अरे छोटी, चुड़ैल में 7 घर छोड़ देती है, लेकिन तू? मैं चुड़ैल हूँ दीदी तो तुम डायन हो। माँ तुम चाची से हार गई। अशोक एक मान संवरते, अशोक एक मान संवरते, अशोक एक मान संवरते, अशोक एक मान संवरते। भाभी, ओ भाभी, मुझे बुलाया है तुमने? पंचू, क्या पढ़ रहे हो? इतिहास। इतिहास पढ़ रहे हो? देवर जी, क्या हुआ? रो रही हो भाभी? देवर जी, क्या मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ? हाँ। क्या मैं छोटी की जेठानी नहीं हूँ? बात क्या हुई? छोकरा किशन, उसे जरा सा मैंने डांटा तो कहने लगा छोटी के होते हुए मुझे किसी का डर नहीं। और छोटी से कहा तो छोटी के मुंह में जो आया बक दिया। मुझे चुड़ैल डायल तक कहा। बहुत बुरा किया उसने। अब तो विश्वास नहीं है तो शंकर की माँ से पूछो। शंकर की माँ। नहीं भाभी, नहीं पूछ लो। नहीं, सुनो, मैं डांटता हूँ उसको अभी जाकर। हेम, हेम, क्या है? ये क्या किशोर को लेकर तूने झगड़ा शुरू कर दिया? कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है। छोटी सी बात है?
तुम्हें कितनी दफा कहा पर तुम सुनती ही नहीं। यहाँ कोई गरीब यतीम देखा बस कमर कस के तैयार। आखिर कब तुम अपना भला बुरा समझोगी? मरने पर। मैं माँ हूँ, मेरी गोद भरी पूरी है, ऊपर भगवान सब कुछ देखने वाला है। इससे ज्यादा मैं अपने बड़ों के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तंग मत करो। बोला मैं घर चला, दुकान ठीक से बंद कर देना। क्यों साले साहब, आप घर तशरीफ नहीं ले जाओगे क्या? समझा। तो हुजूर ने जरूर कुछ शैतानी की होगी और घर पहुंचते ही पूजा शुरू हो जाने का डर है, यही ना? हाँ तो अब ऐसा कीजिए, आप दुकान संभालिए, मैं जरा घुमाऊं। बहुत देर कर दी बोला तेरी ये हिम्मत, कहीं कहीं वो चला दूंगा। इधर 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 इधर। जानता है मैं कौन हूँ? तुम बोला नहीं, मैं नवीन बाबू हूँ, इस दुकान का मालिक हूँ मैं। तू कहाँ है? मैं किशन। नहीं, तू भोला है, मेरा नौकर है। बैदावा, अब बोल मैं कौन हूँ? तुम नवीन। नहीं, मैं जमींदार हूँ, इस गांव का जमींदार हूँ। समझे? क्या समझे? जमींदार। जो बिल्कुल बुद्धू है, बनना ही है तो जमींदार क्यों बनूंगा? मैं राजा हूँ, सारे देश का राजा हूँ मैं। बोल मैं कौन हूँ? बोल। तुम भगवान हो। भगवान? नहीं रे, मैं भोला हूँ, मैं नौकर हूँ, रास्ते के धूल हूँ, रास्ते के कुछ नहीं हूँ मैं। भोला भैया, अजी सुनते हो? हाँ? 2 रुपए दे दो, भैया दूध है, मिठाई उठाई मंगा लो, दोनों पाँचों को टीका लगाए। अच्छा अच्छा। अरे ये क्या, 1 रुपए कम कैसे हुआ? तुमने लिया? अरे सटिया गए हो क्या? लूंगी तो सब लूंगी, एक क्यों? अच्छा चलो। सुनो, किशन के मकान के लिए किराएदार आया है। आया है तो दे दो, कुछ तो मिल जाएगा, दे दो। हरिओम हरिओम। माँ अब मैं आरती उतारूं? अब मिठाई खिला दे। तो भैया खा लो। माँ तुम बाबा को टिक्का नहीं लगाओगी? चुप। ललित, किशन घर में है क्या? किशन मामा तो सवेरे घर से निकल जाते हैं, इस वक्त वो आड़त पे होंगे। ओह अच्छा, तू खा।
दीदी। किशन, तुमने मुझे बुलाया था दीदी? हाँ, अंदर आ बैठे थे। क्यों दीदी? याद नहीं आज कौन सा दिन है? अरे पगले, आज भैया दूज है। तुम मुझे आज टीका लगाओगी दीदी? तू मेरा भाई नहीं है क्या? तो फिर बैठ चुपचाप। ले। 1 रुपया? हाँ। खा। बाजू बाजू, वो देख कितनी अच्छी पतंग। अभी काटता हूँ। जरूर तार बांधा होगा। चल देखे तो। अच्छा तुम दिखाओ अपनी डोर। ये क्या? पहले बताओ तुम्हें पतंग लटाई कहाँ से मिली? कहीं से भी। अच्छा मुझे मालूम है तुमने चोरी की। खबरदार। रोब मत काट। तू चोर है, तेरी माँ भी चोर थी। तेरी ये हिम्मत। ये क्या हो रहा है? मारपीट क्यों? हाँ? बाबा देखो ना पतंग लटाई। मैंने पूछा कहाँ से करेगा, कहता है कैसे भी। तेरा बाप का क्या होता है? क्यों रे? झूठ, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं कहा? नहीं कहा? नहीं कहा। हिमायती इकट्ठे किए, इसीलिए सर पर चढ़ गया। रहना ना मालकिन, बच्चा है। अरे जरा सोचो तो शंकर की माँ, ये औरत कर क्या रही है? भाई मेरा और फिर इसे उठती है। कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा। भाई बहन में आग लगाकर जमानत दूर खड़ी है। भगवान सब देखता है, सब समझता है। अरे चुप क्यों हो गई दीदी? शायद भगवान ने तुम्हारी अब तक सुनी ना हो। थोड़ी देर मुझे और सरापो। थक क्यों गई? अरे वारे वाह, मैंने क्या किसी का नाम लिया है? क्या दुनिया में तुम्हें एक समझदार हो, बाकी सब उल्लू हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, जो करेगा वो भरेगा। क्या मैं अपने भाई को खिला पिला नहीं सकती जो तुम बीच में पड़ती हो? अगर तुम्हारे बच्चों को बुलाकर मैं भी बढ़ावा दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरे भाई को तो तुमने चौपट कर दिया, अब वो मेरे बस में नहीं रहा है। रहने दो दीदी, रहने दो। इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अपने बेटे को भूखा रखकर सबक दो, तब तुम्हें कोई बोलने नहीं आएगा। हाय राम, तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरे पांचों गोपाल से उसकी बराबरी? कहाँ देवता कहाँ बंदर? कौन देवता है और कौन बंदर मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और जो मैंने आज तक नहीं कहा वो भी सुन लो। तुम्हारी जैसी निठुर, तुम्हारी जैसी निर्लज औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सुना सुना शंकर की माँ, अगर दुनिया में भगवान है तो इसका बदला जरूर लेगा। तेरी जीभ गल जाए, तेरे बदन में कीड़े पड़े। सुना? बुखार
क्या बताऊं डॉक्टर साहब, खाम खा नाराज होगी और छत पे जाकर बारिश में भीगती रही। सावधान रहिएगा, छाती में सर्दी बैठ गई है। यहाँ आकर बैठ। देख, तूने वादा किया था कि मैं गाकर सुनाऊंगा, अगर नहीं सुनाएगा तो मैं तुझसे कभी नहीं बोलूंगी। चलो उठ, गाकर सुना। माही गंगा माही जमुना माही तीरथ धाम, माँ का सर पर हाथ जो तेरे, क्या ईश्वर का काम, बोलो क्या ईश्वर का काम। जय जय मैया तुझे प्रणाम, सूरज चंदा आँखें माँ की, मस्तक है आकाश, सारी धरती गोद है उसकी, सांसें फूल सुवास। जय जय मैया तुझे प्रणाम, आज कैसी है तबीयत? लो, ये तो यहाँ डटे हैं। क्यों रे? छोटी बहू की गोद में रोज होकर सुख लूटा जा रहा है। देखो दीदी, मुझे 5-6 दिन से बुखार आ रहा है, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। तुम्हें तो कुछ कहा नहीं छोटी, तुम क्यों काटने दौड़ती हो? मैं तो अपने भाई को डांट रही हूँ। सो तो दिन रात का काम है दीदी, पर यहाँ नहीं, अपने घर जाकर। मैं यहाँ डांटने वाटने नहीं दूंगी। नहीं तो क्या करोगी? घर से निकाल दोगी? मैं बीमार हूँ दीदी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, या तो चुपचाप बैठो नहीं तो चली जाओ। अरे वाह, क्या मैं अपने भाई पर शासन भी नहीं कर सकती? अपने घर जाकर। वो तो आज अच्छी तरह से करूंगी। मेरे नाम लगाई बुझाई जाती है ना, झूठा कहीं का। गाय की रस्सी टूट गई थी, मैंने कहा भैया किशन रस्सी जरा ठीक कर दे, तो कहने लगा दीदी तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, कठपुतली का नाच देखने जाने दो। क्यों रे? यही है कठपुतली का नाच? झूठा कहीं का, लफंगा कहीं का। आ तू घर। दीदी, हमारी गांव की काली मैया बहुत ही जागरूक है, उससे पूजा दो ना दीदी। किशन, आ इधर आ। तुम मुझे आज ही 1 रुपया देकर भेज दो, मैं कल सुबह ही प्रसाद ला दूंगा। और लौटने पर वो लोग तुझे मारेंगे। मारने दो, लेकिन तुम तो अच्छी हो जाओगी दीदी। मैं तेरी कौन हूँ रे, जो मेरे लिए इतनी चिंता करता है? बीमारी जो नहीं जाती तो तुझे क्या? छाती में जमी सर्दी बहुत खराब होती है, बढ़ गई तो तुझे बुला लूंगी। बिना बुलाए ना आना भैया। क्यों दीदी? मैं जो कह रही हूँ, बिना बुलाए अगर आया तो मैं बहुत नाराज होंगी। अब जा। लखन ग्वाला को जानता है ना? 5 रुपए वसूलना है, अभी घर पर होगा। ले चिट्ठी लेकर आ। ललित, कहाँ जा रहा है रे? डॉक्टर को बुलाने, आज माँ की तबीयत बहुत खराब है। किशन, तू इतनी रात के इस आंधी पानी में? पुजारी जी आए हूँ पुजारी जी। तू तो अपनी बहन के यहाँ रहता है ना, आया कैसे? मल्ला को 2 आना दिया तो
तो उसने इस पर पहुंचा दिया। ये लीजिए 1 रुपया चाराना, छोटी दीदी के नाम से पूजा चढ़ा दीजिए। मेरी छोटी दीदी बहुत बीमार है पुजारी जी। तो क्या अभी रात में लौट जाएगा? हाँ, मल्ला को रोक आया। अच्छा ठहर। एक काली माता मेरी छोटी दीदी को अच्छी कर दे, मेरी छोटी दीदी को अच्छी कर दे। ये ले प्रसाद, खिला देना। और ये फूल। ये खाते ही मेरी दीदी अच्छी हो जाएगी। महाकाली तेरी मनोकामना पूरी करेंगे। अच्छा मैं चलूं? जा बेटे। नमस्ते बाबूजी। क्या मुझे बुलाया बाबूजी? हाँ लखन, किशन कल तुम्हारे पास गया था? जी हाँ। तुमने उसे 5 रुपए दिए? जी हाँ, दे के भेजे। ये देखिए चिट्ठी। ओह अच्छा, तुम जा सकते हो। अरे सुनती हो, किशन लगन से रुपए लेकर आया है। ओ माँ, कैसा डाकू है। 5 रुपए की रकम कुछ कम तो नहीं? अरे कहीं लेकर भाग तो नहीं गया? नहीं नहीं, इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। बाबा चुटकी से चाची के पास जा रहे थे। अरे लगन से रुपए लेकर आया? कहाँ है रुपए? ₹3.5 रुपए? बाकी 1.5 रुपए कहाँ? 1.25 रुपए की पूजा दी और चारा ने मुल्ला को दिए। पूजा? अरे वाह, इतनी अचानक भक्ति कहाँ से आ गई? कौन सा तीर्थ करने गए थे? अपने गांव की काली माता को मंदिर में। प्रसाद कहाँ है? पूजा क्यों देने गया था? बोल। अरे बोलता है कि नहीं? बोलने तो मार डालूंगा। छोटी दीदी की बीमारी के लिए। अच्छा। पाचू लकड़ी ला। अरे ठहर, अभी नहीं। अजी पहले इसकी चहेती मजली दीदी के सामने ले चलो और फिर इसके मरम्मत करना। ठीक कहा तुमने। चलो। वो छोटी बहू को भी सबक मिलना चाहिए। चल चल। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू। छोटी बहू, चल चोर कहीं का, चल चल। छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। छोटी बहू। भूत पिला कर सांप को पाला है। हाँ छोटी बहू, अब तुम्हारे मारे यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। बिबिन से कहो कि मकान खरीद ले, हम कहीं और चले जाएं। भगवान जाने या तुम, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, ये गुण पहले इसमें नहीं थे, अब कहाँ से आए? तुम इतनी नीच हो दीदी कि तुमसे बात करते हुए शर्म आती है। क्या कहा? इंसान जानवर पालता है तो भी उसे 2 जून भर पेट खाना देता है, लेकिन तुम उस अभागे से छोटा काम करवाती हो और फिर भी उसे भूखा रखती हो। अरे वाह, हम सिर्फ काम करवाते हैं और खाना तू खिलाती है, यही ना? हाँ यही। मैं ना होती तो ये भूखा मर जाता। पेट की जलन के मारे आता है ये यहाँ, प्यार पाने के लिए नहीं। इतनी बड़ी बात तू? हाँ, आज तक तुमने इसे 2 वक्त का खाना कभी नहीं दिया, दिया भी तो बस मार पीट कर। तुम लोगों के डर के मारे मैंने इसे 1000 बार मना किया कि यहाँ मत आया कर, मत आया कर, मगर भूख से तड़प उठता है तो यहाँ भाग आता है बेचारा। मगर तुम लोग इतने निर्दयी हो कि तुमसे ये भी नहीं देखा जाता। निर्दयी? सुना तुमने? चुप रहो, तुम चुप रहो। छोटी बहू, हम निर्दयी सही, लेकिन अब अपनी आंखों से इसकी करतूत देखो। मेरे रुपए चुरा कर न जाने किस देवी देवता का पूजा देकर आया है, तुम्हारे लिए। लो प्रसाद लो। मैंने तुझे चोरी सिखाई है? मैंने तुझे चोरी सिखाई? इतनी दफा तुझे मना किया कि यहाँ मत आया कर, मत आया कर, फिर क्यों यहाँ आता था? मरने नहीं तो जरूर चोरी करने आता होगा। चोर कहीं के, चोर चोर चोर। जा जा यहाँ से, चला जा। चल, आज तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। चल। ललित, ये सब उठा के फेंक दे, फेंक दे इसे। चल, आज तुझे नरम मत करूंगा। चल तू, चल चल, फेंकता हूँ। क्या करेगी?
जी कैसा है? अच्छी हो ना? तुम चाहते हो ना कि मैं अच्छी हो जाऊं? हाँ। तो किशन को ला दो, किशन को मुझे दे दो, वरना मैं कभी अच्छी नहीं होगी। काली मैया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। शांत रहो है, शांत रहो। तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। किशन को ला दोगे ना? हाँ, तुम अच्छी हो जाओ, जो तुम कहोगे वो करूंगा मैं। तो देखना, अब मैं अच्छी हो जाऊंगी, जरूर अच्छी हो जाऊंगी। किशोमा, किशोमा, ए किशोमा, तुम्हारे कुरमाल है। बुखार तो नहीं है अब? उसे ला दो ना। किसे? किशन को। अभी? अभी नहीं है माँ। रात तो तुमने वादा किया था कि उसे शरण दोगे। हाँ ठीक है, लेकिन एकदम कैसे हो सकता है? जरा सोचो, भैया और भाभी बहुत नाराज होंगे। होने दो, उनके डर के मारे मैं उसे मरने तो नहीं दूंगी। कल तक मेरे 2 बच्चे थे, आज 3 हैं। मैं किशन की माँ हूँ। ठीक है, तुम किशन की माँ हो, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। दवाई ठीक वक्त पर खा लेना। अच्छा? कैसी है माँ? ललित, ललित, जरा जाके देख तो, अपने किशन मामा को देख। किशन! ओ किशन! किशन मामा, ललित बचा रहा हूँ। कहाँ? मालूम नहीं। माँ कहती थी जिसका कोई नहीं रहता उसका भगवान रहता है। ललित, ये प्रसाद मंजली दीदी को दे देना और कहना कि जरूर खाए, काली माता का है, इसे खाते वो अच्छी हो जाएगी। और उनसे कहना मैं उनको सताने के लिए कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। क्यों रे, किशन कैसा है? माँ, किशन मामा तुम्हारे लिए प्रसाद देकर चले गए। चले गए? कहाँ? मालूम नहीं, कहते थे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये प्रसाद तुम्हें खाने को कहा था, खाते ही अच्छी हो जाओ। और कहा कि अब वो तुम्हें सताने कभी नहीं है। माँ, तुम कहाँ जा रहे हो? किशन के पास। अब मैं कभी लौट के नहीं आऊंगी। माँ, ललित, तेरे पास सब कोई है, तेरे बाबा, तेरे ताया ताई सब कोई है, भाई बहन सभी तो हैं, लेकिन किशन का मेरे सिवा और कोई नहीं, और कोई नहीं।
बड़े मालिक ने डांटा है क्या? बाबा क्या हुआ? रो क्यों रही है तू? माँ क्या हुआ माँ को? हाँ? छोटी माँ इसे ढूंढ रही है। रघु, तूने किशन को कहीं देखा है भैया? हाँ हाँ, वो मंदिर के पास बैठकर रो रहे हैं। तू यहीं ठहरना भाई, तुझसे जरा काम है। किशन! 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 क्यों रे? इतनी देर से चिल्ला रहे हो, जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ? दीदी, तुम मुझे चोर समझती हो ना? मैं चोर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने नहीं आता था। मुझे माफ कर दे भैया, गुस्से में जाने तुझे क्या कुछ कह गई। चल। नहीं, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं। वहाँ की तुझे कौन कह रहा है भैया? मैं तो तुझे तेरे गांव ले चलने को कह रही हूँ। हाँ, अब से हम दोनों भाई बहन वहीं रहा करेंगे। चल। रुकना नहीं, बस चलता रहे। मैं कहता हूँ गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। हम ये क्या पागलपन है? घर की बहू होकर। मैं सिर्फ बहू नहीं, इंसान हूँ, माँ हूँ। अब और ये न्याय, ये अत्याचार मुझसे सहा नहीं जाता। समझता हूँ हेम, लेकिन मैं क्या करूँ? सारे संसार का दुख दर्द तो हम मिटा नहीं सकते। जहाँ तक बस चलेगा मैं करूँगी। मुझसे वापस चलने को मत कहो, मैं वापस नहीं चलूंगी। कैसी बातें कर रही हो हेम? हमें छोड़कर क्यों जा रही हो? क्या किया है हमने? मेरा दम घुटा जा रहा है। जहाँ देखो स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। सिर्फ खून का रिश्ता है, इंसान जानता है, बाकी और कुछ नहीं। मानता हूँ, लेकिन अब तक सिर्फ अशांति से बचने के लिए मैं चुप रहा। खुद तो कभी कोई अन्याय नहीं किया। बोलो, कभी कोई अन्याय किया है मैंने? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, अगर किशन की जगह ललित होता तो क्या तुम चुप रहते? नहीं, तुम कभी चुप ना रहते, क्योंकि ललित तुम्हारा अपना बेटा है ना। लेकिन मेरे लिए ललित और किशन में कोई फर्क नहीं। चल रघु। ठहरो रघु। हिम, मैं वादा करता हूँ। वादे तो तुमने 1000 बार किए। मेरा यकीन करो, ललित के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, अब तुम दोनों भाई बहनों को कोई अलग नहीं कर सकेगा। किशन की जिम्मेदारी मुझ पर रही। किशन, बोलना अपनी दीदी से। दीदी, चलो ना दीदी।